हर हर महादेव। यदि आपको अपने जीवन में ये लक्षण दिखें तो आपका नाम जप काम कर रहा है। जो साधक नाम जप करते हैं उनके मन में अक्सर यह प्रश्न उठ जाता है कि मेरा नाम जप सफल हो रहा है कि नहीं, ईश्वर हमारा नाम जप स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि हम जब किसी भी कार्य में लगते हैं तो परिणाम की आशा करते हैं कि यह काम करने से हमें क्या प्राप्त होगा। बीज बोते हैं तो अंकुर देखते हैं, जब दवा खाते हैं तो अपने रोग को देखते हैं कि घट रहा है कि नहीं। जब पढ़ाई करते हैं तो अपने ज्ञान को देखते हैं, पढ़ाई करने से हमारा ज्ञान बढ़ता। ठीक वैसे ही जब हम नाम जप करते हैं तो मन पूछता है नाम जप का असर कहाँ पर है। मन तो और भी अशांत हो रहा है, हमारे अंदर और भी विकार बढ़ रहे हैं। क्या हमारा नाम जप व्यर्थ जा रहा है? तब यहीं पर महापुरुष बताते हैं, अगर यह अद्भुत लक्षण तुम्हारे जीवन में प्रकट होने लगे तब निश्चिंत हो जाओ, आपका नाम जप काम कर रहा है। चलिए जानते हैं उन लक्षणों के विषय में। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और वीडियो यदि अच्छी लगे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। पहला लक्षण, विकारों का उभरना। जब कोई साधक नाम जप प्रारंभ करता है तो सबसे पहला असर है भीतर के दोषों का बाहर आना। जैसे किसी को फोड़ा निकल आए और डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले मवाद निकलता है, उसके बाद में धीरे धीरे करके घाव भरता है। वैसे ही नाम जप की शक्ति सबसे पहले अंतःकरण का ऑपरेशन करता है। तो हमारे भीतर जन्म जन्मांतर के यानी कई जन्मों के पाप, विकार, वासनाएं आदि दुर्गुण भरी बैठी है। नाम उन सबको पहले हिलाता है, बाहर लाता है। इसलिए साधक को पहले लगता है नाम जप करने से विकार और बढ़ गए, गंदी बातें और बढ़ गई, मन पहले से ज्यादा अशांत हो गया। पर ऐसा नहीं है, ये नाम जप की प्रथम प्रक्रिया है। विकार आ नहीं रहे हैं, ओ जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, ताकि हमारे भीतर सद्गुण बस सके। दूसरा लक्षण, तुम्हारे धैर्य की परीक्षा। जब ये दोष बाहर आते हैं तब साधक का मन विचलित होता है। वह सोचता है अब तो साधना छोड़ दूंगा, ये सब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यह वही समय है जब हमें सबसे ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता है। महापुरुष कहते हैं नाम जप का पहला प्रभाव है दोषों का बाहर निकलना और दूसरा प्रभाव है सद्गुणों का आना। अगर साधक धैर्य रखकर जप जारी रखें तो धीरे धीरे करके उसके अंदर पवित्रता, शांति, संतोष, निश्चिंतता और निर्भयता जैसे गुण स्थापित होने लगते हैं। तीसरा लक्षण है भागवत सद्गुणों का आना। जैसे जैसे दोष निकलते जाते हैं अंदर दैवीय संपदा का प्रवेश होता है, ऊर्जा का संचार होना। जैसे जैसे दोष निकलते जाते हैं वैसे वैसे दैवीय शक्ति आने लगती है। पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार थे, लेकिन अब संतोष, शांति, प्रेम, क्षमा, दया, धर्म, निर्भयता आने लगती है। पहले मन अस्थिर था, अब स्थिर होने लगता है। पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता था, लेकिन अब सहनशीलता आ जाती है। ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है जो कि साधक अनुभव करता है। चौथा लक्षण, नाम जप में रस आना। शुरुआत में नाम जप करने पर मन इधर उधर भागता है, नाम में स्वाद नहीं आता, कभी कभी बोझ जैसे लगता है। लेकिन जब दोष कम होते हैं, सद्गुण प्रकट होने लगते हैं, तो साधक अनुभव करता है कि नाम में ही असली रस है, नाम में ही सच्चा आनंद है। नाम जप जब कर्तव्य नहीं रह जाता है, प्रेम का आवाहन बन जाता है। तब नाम जप करते ही मन आनंद से भर जाता है। हृदय में भगवान की, अपने इष्टदेव की झांकी दिखने लगती है। पांचवां लक्षण, असत्संग से विरक्ति। जब नाम जप असर करने लगता है तब साधक का मन अपने आप असत्संग, अस्त विचार और अस्त आचरण से हटने लगता है। पहले जिन चीजों में आकर्षण था अब वही बोझ लगने लगता है। ये कोई बनावटी त्याग नहीं होता, बल्कि भीतर से होने वाली सहज विरक्ति है। ये भी नाम जप का ही प्रभाव है। छठवां लक्षण, सत्संग और सेवा में रुचि होना। नाम जप करते करते साधक में सेवा, सत्संग, भगवान की चर्चा, भगवान की कथा और कीर्तन में आनंद आने लगता है। अब उसका मन स्वतः उन जगहों पर खींचता चला जाता है जहां पहले संसार की बातें प्रिय लगती थी, अब वही भगवान की बातें मधुर लगने लगती है, यानी शास्त्रों की बातें बहुत ही प्रिय लगने लगती है। प्रेम और भगवान का दर्शन। अंततः जब साधक निरंतर नाम जप और ध्यान में स्थिर हो जाता है तब उसके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो जाता है। अब नाम, नामी और नाम जापक में कोई अंतर नहीं रह जाता है, कोई भेद नहीं रह जाता है। नाम ही भगवान का स्वरूप बन जाता है।
जैसे बछड़ा जब पुकारता है तो गाय उसकी माँ दौड़ते हुए चली आती है। इस प्रकार जब नाम जापक के हृदय में प्रेम जागता है तो प्रिय प्रेमी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो प्रिय साधक जनों, अगर तुम्हारे अंदर ये लक्षण दिखाई देने लगे, विकार का बाहर आना, धैर्य की परीक्षा होना, सद्गुणों का प्रकट होना, नाम जप में रस आना, असत्संग से विरक्ति होना, सत्संग और सेवा में मन का लगना, रुचि होना, प्रेम और भगवान की झलक मिलना, तो फिर निश्चिंत हो जाओ, आपका नाम जप काम कर रहा है। याद रखना, यह कोई 1-2 दिन का कार्य नहीं है। धीरे धीरे दोष मिटेंगे, सद्गुण आपके भीतर बसेंगे। पर यदि साधक धैर्य रखें और अपने विश्वास तथा नाम जप को कभी भी ना छोड़े तो निश्चित ही अंतःकरण शुद्ध होकर भगवान की कृपा प्राप्त कर लेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अपने इष्ट देव के नाम की हाजिरी जरूर लगाएं। हर हर महादेव।